आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मेथड। तो जब हमने पहले पढ़ा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, वो पढ़ा है। उसकी प्रोसेस ऑफ जो है उसका पूरा चार्ट भी पढ़ा है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में। तो जब EIA करते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि जब कोई हम प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उससे पहले जो है प्रोजेक्ट कोई लगने का, चाहे कोई डैम बन रहा है, कोई रोड बन रही है, या किसी तरह का प्रोजेक्ट, तो उससे पहले क्या होता है कि वहाँ के एरिया पर, उस एरिया पे प्रोजेक्ट की वजह से इन्वायरमेंट पर, उस एरिया के इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ेगा, वो हम क्या करते हैं, उसके लिए EIA करते हैं। तो उसमें बहुत सारे फिर मेथड लगाते हैं कि पता करने के लिए कि इस जो प्रोजेक्ट लग रहा है इसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। जैसे हम कहीं किसी एरिया में जाते हैं, किसी विलेज में जाते हैं, कहीं भी सर्वे करने के लिए कि यहाँ कितने लोग पढ़े हुए हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने लोग, फीमेल्स कितनी है, मेल कितनी है, सारी चीज़ें। तो उसके लिए एक क्वेश्चनेयर बना के ले जाते हैं और उसके हिसाब से हम सर्वे करते हैं। उसी तरीके से EIA करने के लिए भी अलग अलग क्या होते हैं, हम मेथड यूज़ करते हैं। उसमें वन ऑफ द मेथड आता है जो है आज पढ़ेंगे हम, मैट्रिक्स मेथड। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जो हम करते हैं EIA को दौरान जो यूज़ करते हैं, जैसे अडॉक मेथड, चेकलिस्ट मेथड होता है, नेटवर्क मेथड, ओवरले मेथड, ये मेथड आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, ये मेथड होता है तो आइडेंटिफाई इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस प्रोजेक्ट एक्शंस एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। इसमें जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो उसकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोजेक्ट की क्या क्या चीज़ें होंगी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, और उस प्रोजेक्ट से के रिलेटेड जो है जब होगा तो जो इन्वायरमेंट के पैरामीटर्स क्या होंगे, उन दोनों की इंटरेक्शंस होती है, जो उसको हम स्टडी करते हैं इस मैट्रिक्स मेथड में। हम इसको एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो पूरे तरीके से हमें समझ आएगा। बिल्कुल ये सिंपलीफाई करके हम इसको पढ़ेंगे ताकि मुश्किल ना आए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को ये मेथड जो है मुश्किल लगते हैं। तो उसमें तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट एक्शन क्या होते हैं, ये दिया हुआ है प्रोजेक्ट एक्शन और इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स। प्रोजेक्ट एक्शन क्या हो गया कि कोई अगर प्लांट लगा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन होना, या जो प्रोजेक्ट लगाएंगे उसकी वजह से जो डिस्चार्ज निकलेगा वहाँ से, वो वेस्ट निकलेगा, कुछ निकलेगा, उसके प्रोजेक्ट से एमिशंस निकलेंगी, गैसेस निकलेंगी, जब कुछ भी वो, जब वो प्रोजेक्ट जब लगाएंगे तब वो कितना पानी वहाँ पर खर्च होगा, कितना वाटर इनटेक होगा, ये हो गया प्रोजेक्ट के एक्शन। और इसमें इन्वायरमेंटल पैरामीटर कौन से जुड़े हुए हैं इसके साथ, जैसे कि वहाँ के सरफेस वाटर क्वालिटी क्या है, पहले क्या है और प्रोजेक्ट लगने के बाद क्या हो जाएगी, एयर क्वालिटी कैसी है वहाँ की, हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे, सोशो इकोनॉमिक वहाँ की कैसी है और क्या असर पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, ये हैं इन्वायरमेंटल के पैरामीटर्स। तो ये हो गया प्रोजेक्ट एक्शंस। तो उसके बाद क्या होता है, मैट्रिक्स आर सिमिलर टू चेक लिस्ट। अब जब हमने चेक लिस्ट पढ़ेंगे, जब पढ़ी होगी आप लोगों ने, तो उसमें देखें कि वो जो है और मैट्रिक्स लगभग एक जैसे होते हैं। इसमें फ़र्क यही होता है कि ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट होता है, कि जिसमें इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, मैट्रिक्स मेथड जो है ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, और ये 2 डायमेंशनली जो है क्या करता है, ये उसको बोल सकते हैं कि जो चेकलिस्ट होता है उसका जो है ये 2 डायमेंशनल प्रोसेस है मैट्रिक्स। ये भी चीज़ ही बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, ये एडवांस होता है एज़ कम्पेयर टू चेकलिस्ट। तो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड बोथ इंफॉर्मेशन बोथ द इन्वायरमेंट कंपोनेंट्स एंड प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। मैट्रिक्स में दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, एक की इन्वायरमेंटल के कंपोनेंट्स क्या हैं, पैरामीटर्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट की एक्टिविटी क्या है, जिसको बोलते हैं एक्शन क्या है इन्वायरमेंट के। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड क्या होते हैं। सिंपली जो है मेथड जो है कुछ इसके टाइप्स आते हैं मैट्रिक्स मेथड के। इसमें पहला आता है सिंपल मैट्रिक्स मेथड। सिंपल मेथड मैट्रिक्स जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट जो होते हैं उनको लिस्ट करते हैं वर्टिकल एक्सिस पर। वर्टिकल एक्सिस हो गया ये वाली, ऐसे ऊपर से नीचे, और हॉरिजॉन्टल हो गया ये वाला
ये हो गया हॉरिजेंटल जो है एक्सिस। तो इसमें जो इन्वायरमेंटल के एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि लैंड ट्रांसफॉर्मेशन कंपेयर, लैंड यूज़, वाटर रिसोर्स, एयर क्वालिटी, ये देख रहे हो आप, नॉइस एंड वाइब्रेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो इन्वायरमेंटल के पैरामीटर्स हैं उनको क्या करते हैं हम वर्टिकल एक्सिस पे रखते हैं, और दूसरी साइड क्या करते हैं कि क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, बुरा असर पड़ रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स पड़ रहे हैं या नहीं पड़ रहे, वो रखते हैं हॉरिजेंटल एक्सिस पर। इसमें जो सिंपल मेथड पर है, कभी भी आप लाएँ तो इस तरीके से टेबल बनाएं और ये चीज़ लिखें। तो उसमें क्या होता है फिर कि सिंपल में जो क्या होता है कि ये हम या तो उसको क्रॉस करके और टिक करके हम बताते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। सपोज़ करो कोई प्रोजेक्ट लग रहा है, ये वाला जो कोई लगा है, तो उसकी वजह से उस एरिए के वाटर क्वालिटी पर अगर बुरा असर पड़ रहा है तो हम एडवर्स को करेंगे टिक। अगर बुरा नहीं पड़ रहा, नो इफेक्ट, कुछ भी नहीं पड़ रहा, तो हम नो इफेक्ट पे टिक मारे करेंगे या क्रॉस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस भी कर सकते हैं या टिक भी कर सकते हैं। या नो इफेक्ट है, पड़ रहा कुछ, या बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम टिक और क्रॉस करेंगे किस में, बेनिफिशियल इफेक्ट में, फ़ायदा अगर हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये होता है सिंपल मैट्रिक्स मेथड। कभी कभी सिंपल मैट्रिक्स मेथड को हम क्या करते हैं इस तरीके से भी बनाते हैं, डिपिक्ट करते हैं, जैसे समटाइम द एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड अलोंग द हॉरिजेंटल एक्सिस, कि जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उसको हॉरिजेंटल एक्सिस पर रखते हैं, और क्या करते हैं विद द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन द वर्टिकल एक्सिस। वैसे ही एनवायरमेंट एक्सपेक्ट को क्या करेंगे हम वर्टिकल एक्सिस पर रखेंगे, और जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं उसको इस हॉरिजेंटल एक्सिस पर रखते हैं। और क्या होता है इसी तरीके से जैसे वहाँ टिक और जो क्रॉस लगाते हैं, जो पहला मेथड बताया, उसी तरीके से इसमें भी जब इंटरेक्शन होती है एक्टिविटी और एक्शन का प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पर उस जो बनाते हैं कॉलम, उसमें हम करते हैं, साइन कर देते हैं जब वो क्रॉस और टिक वाला। यहाँ पर हम इसको चीज़ को समझेंगे एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर कि क्या होता है। जैसे कोई पेस्टिसाइड जो है एंड फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है उस प्रोजेक्ट में लगने से, या सपोज़ करो कि क्या होगा कि वहाँ पर कोई इजी सा लेते हैं जिससे पता चले कि क्या होगा। तो हम ले लेते हैं कि एमिशन से, उस प्रोजेक्ट में एमिशन हो रहा है, किसी वजह से गैसेस का एमिशन हो रहा है, और उसकी वजह से एयर क्वालिटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर एयर क्वालिटी में इफ़ेक्ट जो है इसमें मतलब पड़ रहा है, तो इसलिए क्या किया है इन्होंने, ये वाला क्रॉस किया है कि इमिशन की वजह से एयर क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। इन्वायरमेंट का पैरामीटर है एयर क्वालिटी और प्रोजेक्ट का एक्शन है एमिशन। वहाँ पर जो प्रोजेक्ट की वजह से इमिशंस हो रही हैं कोई, तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। ये यहाँ से इस तरीके से भी हम डिपिक्ट कर सकते, बता सकते हैं सिंपल जो मैट्रिक्स होता है उसमें। नेक्स्ट क्या आता है, वो आता है लीपोल्ड मैट्रिक्स मेथड। ये मेथड जो है डिज़ाइन किया था लीपोल्ड ने इन 1971 में। कभी कभी ये यूजीसी नेट और बाकी कम्पिटिटिव में क्वेश्चन भी आ जाता है इसके रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मैट्रिक्स जो है कंसिस्ट ऑफ 100 लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ हैं, कभी कभी आता है कि कितनी होती हैं, तो कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं 100, और जिसको हम हॉरिजेंटल एक्सिस पर दिखाते हैं, हॉरिजेंटल ऐसे इस एक्सिस पर दिखाते हैं, और उसके जो इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको वर्टिकल एक्सिस पर ऐसे दिखाते हैं, और वो कितने होते हैं 88। तो आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि लीपोल्ड में कितने इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट बताए जाते हैं, कभी कभी आता है, तो आपने लिखना है 88। और प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, तो फिर आप तो बताएंगे 100। ये आंसर फिर देना है आपने अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछें तो। इसमें क्या करते हैं, द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट लिस्ट ऑन द वर्टिकल एक्सिस एंड दो दैट आर लाइकली टू अफेक्टेड बाई। तो ये मैंने बता दिया आपको, द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स लिस्टेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस आर दो दैट आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ और एक्शन। जो इन्वायरमेंट के जो एस्पेक्ट्स हम लेते हैं वो वाले होते हैं जो प्रोजेक्ट की वजह से अफेक्टेड होते हैं, प्रोजेक्ट के एक्शन से
की वजह से जो होते हैं वो लिस्टेड किए जाते हैं। तो हम अब इसमें एक चीज़ और होती है, सिंपल में क्या होता है, सिंपल में एक सिर्फ कॉलम होता है, उसके बीच में कोई बाकी चीज़ें नहीं होती, और टिक और क्रॉस करके क्या करते हैं हम बताते हैं इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो लीपोल्ट ने बनाई थी 1971 में, इसमें क्या होता है, द सेल ऑफ द मैट्रिक्स, जो सेल होता है मैट्रिक्स का, जो टेबल होगा दिया हुआ पूरा, उसमें सेल होगा और उसको डिवाइड करेंगे डायगोनल लाइन के साथ। तो ये दिख रही है आपको डायगोनल लाइन, ये पूरा सेल था और ये जैसे सेल हो गया और उसको डिवाइड करेंगे एक डायगोनल के साथ। तो ये चीज़ क्या होती है लीपोल्ड मैट्रिक्स में आप देखेंगे। तो जो टॉप डिवीज़न होती है, जैसे ये ऊपर वाली, ये वाली जो डिवीज़न है यहाँ पर, ये वाली डिवीज़न जो होती है, इसमें क्या दिखाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पैक्ट दैट एक्टिविटी विल हैव ऑफ इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की वजह से जो मैग्नीट्यूड क्या होगा इम्पैक्ट का, वो वाले ऊपर वाले में बताते हैं, और बॉटम वाला जो बताता है नीचे वाला, ये वाला नीचे वाला जो होता है, ये बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट है जो उसको एम से डिनोट करते हैं। वो मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट किसी भी एक्टिविटी का इन्वायरमेंट का, वो टॉप वाले पे होता है, और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो बॉटम वाले पे होता है, जिसको आई से डिनोट करते हैं। दो और क्या होता है इंपॉर्टेंट चीज़, कि ये दोनों जो मैग्नीट्यूड और सिग्निफिकेंस हैं उनको रेटेड करते हैं एक स्केल पे, जिसका रेंज होता है 1 to 10। 1 का मीनिंग होता है वेरी लो इंट्रैक्शन, और 10 का होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रैक्शन। और अगर किसी सेल की डिवीज़न ना हो इस डायगोनल से, किसी सेल का कोई डिवीज़न ना हो इस डायगोनल से, जैसे नहीं होगा कोई भी डायगोनल बीच में, इसका मतलब इट मीन दैट द एक्टिविटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। दिस मीन्स कि उस प्रोजेक्ट की जो एक्टिविटी है, उस प्रोजेक्ट का एक्शन जो है, उसकी वजह से इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम ये टेबल देखेंगे और उस चीज़ से एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है ये। लेट करो कि हम देख रहे हैं सोशल जो है एंड इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है प्रोजेक्ट एक्शन की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक्शन एक्टिविटी ऐसे दिखाते हैं, और जो है क्या करते हैं ये वाला जो है, और ये प्रोजेक्ट हो गया हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, प्रोजेक्ट की एक्टिविटी होती है और जो एक्शन होता है, और ये वाला हो गया एस्पेक्ट्स क्या पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के। दिस इज़ द इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। जैसे पढ़ा कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स कहाँ होंगे, इस वर्टिकल एक्सिस पे होंगे, और प्रोजेक्ट का एक्शन हॉरिजॉन्टल पे होगा। तो ये सारे, तो अब हम ले लेते हैं एक इन्वायरमेंटल का एस्पेक्ट की सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर क्या क्या असर पड़ेंगे। तो इसमें हम आगे देख रहे हैं कि कोई इमिग्रेशन ऑफ लेबर नहीं कुछ फ़र्क पड़ रहा, प्रोजेक्ट लगने से अंदर आने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, डैम कंस्ट्रक्शन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ट्रांसमिशन ऑफ लाइन जो है उससे भी कोई असर नहीं पड़ा है सोशल इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पर, हैवी मेटल का भी नहीं पड़ा है, ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक वीड का नहीं पड़ा। लेकिन किसका पड़ा है, रीलोकेशन ऑफ इनहेबिटेंट्स, कि उस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को रीलोकेट करना पड़ा है। और रीलोकेशन की वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट की एक्टिविटी क्या है कि वहाँ उस प्रोजेक्ट का एक्शन क्या है कि लोगों को रीलोकेट कराना पड़ा है, और लोकेशन की वजह से सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर जो है बुरा असर पड़ा है उन लोगों का, जो यहाँ पर कोई कमाते थे, उनकी कोई बिजनेस था, जब उनको रीलोकेशन किया गया प्रोजेक्ट एक्टिविटी की वजह से, तो उनके इकोनॉमिक पर इफेक्ट पड़ा है, उसकी उनकी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ा है। क्या पता जो दूसरी जगह पर जाएंगे उनका कल्चर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये चीज़ पड़ी है, इसीलिए ये बताया है 8/7 कि हाई है ये, क्योंकि हम इसको मेज़र करते हैं 1 to 10 तक। तो देखो 10 के करीब करीब ही हैं ये दोनों, तो बहुत ज़्यादा इनका इस चीज़ का असर इस पर पड़ा है। जबकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम और कोई ले लें, तो सपोज़ करो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम ऑफ वाटर पोल्यूशन, दूसरा ले लेते हैं, डाउन स्ट्रीम ऑफ वाटर पोल्यूशन से क्या इफ़ेक्ट्स पड़े हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ये कम दिख रहा है कि अगर हैवी मेटल डिस्चार्ज कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से निकल रहा है हैवी मेटल, तो जो वाटर डाउन स्ट्रीम में कहीं नदी जो जा रही है वहाँ पर वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रोजेक्ट से, यहाँ मिनिमम कम दिया है। एक तो ये बताया है यहाँ पर कि नीचे वाला की
इसकी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी जो है हैवी मेटल इतना निकल ही नहीं रहा है, कम निकल रहा है। और दूसरे नंबर पर इसका ये वैल्यू भी कम है। दिस मीन्स कि जो वाटर का पोल्यूशन भी वहाँ पर होगा वो भी इतना कम होगा डाउन स्ट्रीम में, इसका प्रोजेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है जो ये जिसके लिए ये बनाई गई है। और हम लास्ट में ये देख रहे हैं कि कुछ मतलब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू 1 to 10 रखी हुई है, तो ये लास्ट वाले जो कॉलम है यहाँ पर तो वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ पर तो 9 और 11 आ रहा है। जब कुछ पहले वाले में ही देखें अगर, तो इसका मतलब 9 से 10 के बीच में रहनी थी। ये ओवरऑल जो है इसको प्लस किया है, सम किया है। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या पढ़ रहे हैं, टोटल कितना है, 4+5+4 9 है, और 8+6 जो है प्रोजेक्ट की एक्टिविटी की वजह से 14 है। तो ये टोटल है, ये वाला जो है टोटल है। ये चीज़ भी आपने समझनी है। तो आई होप कि आप बिल्कुल इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि क्या है। तो हम नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं। ये लीपोल्ड जो मैट्रिक्स होता है इसका एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें क्या है एडवांटेज ऑफ जो मैट्रिक्स है इसमें इज़ दैट लिंक एक्शन टू। इसमें क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सिंपल था उसमें सीधा सीधा था, लेकिन ओवरऑल जो मैट्रिक्स है मैक्सिमम जैसे क्या है लीपोल्ड को ज़्यादा यूज़ करने लग गए जब ये डेवलप हुई, तो उस हिसाब से इसका क्या एडवांटेज है, दैट द लिंक ऑफ एक्शन टू द इम्पैक्ट। कि इसमें हमने एक तो क्या लिंक है इन्वायरमेंट का जो है पैरामीटर्स क्या हैं, और प्रोजेक्ट का एक्शन क्या है उसका डायरेक्ट लिंक होता है इसमें एक चीज़। और दूसरे नंबर पर ये एक अच्छा मेथड है EIA को एनालाइज करने का, ये जिसमें अच्छा आउटपुट मिलता है, ये इसका फ़ायदा है। इसमें कुछ नुकसान भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। बड़ा डिसएडवांटेज जो बताया यहाँ पर इज़ दैट डज नॉट एक्सप्लिसिटली डिस्क्राइब स्पेशल एंड टेम्पोरल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कि कितने एरिए को ये इफ़ेक्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट की वजह से होगा वो नहीं बताया। कितने एरिए को ये इफ़ेक्ट करेगा, कितनी दूर तक करेगा, और कितनी देर तक करेगा, टेम्पोरल इफेक्ट भी नहीं बताया है। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है प्रॉब्लम है, ये जो डिसएडवांटेज है। इसकी एक दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, it tend to be too simplified when you require comprehensive analysis. A numerical value of the magnitude and impact is not sufficient for contractor to understand the impact their activities and are कि जहाँ पर जो वैल्यूज़ देते हैं हम, तो उस वो उतनी सफिशेंट नहीं है जो प्रोजेक्ट जो लगा रहे हैं या प्रोपोनेंट जो हैं उनके लिए, कि वो बता सकें। और दूसरे नंबर पर कि ऐसी जो वैल्यू कि अगर वो प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, उसका सोल्यूशन भी यहाँ पर नहीं मिलता इस मैट्रिक्स मेथड में, कि इसको ओवरकम कैसे किया जाए, ये भी एक ड्रॉबैक है। तीसरा क्या चीज़ है, इट डज़ नॉट रिक्वायर सेकेंडरी एंड टर्शरी इम्पैक्ट्स। प्राइमरी इम्पैक्ट्स तो बताता है कि इससे सीधा सीधा ये असर पड़ेगा, लेकिन आगे सेकेंडरी और आगे टर्शरी इफेक्ट्स भी क्या पड़ेंगे, वो वाला जो है वो मिसिंग है इस मैट्रिक्स मेथड में। ये चीज़ जो है, ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट इसके मतलब डिसएडवांटेज हैं, ये आपने समझने हैं। इसके बाद क्या हूँ कि टाइम टू टाइम मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स मेथड का पहले सिंपल आया, फिर लीपोल्ड आया, मैट्रिक्स मेथड आया, उस हिसाब से फिर कंपोनेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स भी आया, जो कि कुछ जो कमियां रह गई थी लीपोल्ड मैट्रिक्स में उसको ओवरकम करने के लिए, जिसको इन्वायरमेंट कनाडा एक ये जो इन्वायरमेंट कनाडा ऑर्गेनाइजेशन है उसने डेवलप किया था। तो इस मेथड को जिसका नाम है कंपोनेंट इंटरेक्शन मैट्रिक्स, जो कि 1974 में डेवलप किया गया था, जो कि क्या करता है लीपोल्ड मैट्रिक्स में जो कुछ कमियां थी उसको दूर करने के लिए। इसके अलावा टाइम टू टाइम और भी मैट्रिक्स को मॉडिफिकेशन होती रही, कि ताकि उनकी जो कमियां हैं विषय वालों की उनको दूर किया जाए। उसी में एक आया था मॉडिफाइड ग्रेडियंट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट समरी मैट्रिक्स और लॉरेंट मैट्रिक्स। तो क्योंकि सिलेबस के हिसाब से और इम्पोर्टेंट के हिसाब से मैंने मतलब उतना तक ही जो था हमारे सिलेबस के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट था लीपोल्ड मैट्रिक्स, इसलिए वहाँ तक पढ़ाया। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नहीं ये भी डिटेल में पढ़ाओ तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो यहाँ तक मैंने जो पढ़ाया वो पूछते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होती है मैट्रिक्स मेथड की, इसको अप्लाई करते हैं मीडियम से लेकर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, जिसमें क्या होता है प्रोजेक्ट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब वो मैंने जैसे बताया 100 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जहाँ पर, तो वो उसमें ये
करते हैं उसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी कवर किया जाता है, तो जो कि चेक लिस्ट वगैरह में हम नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।